नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 73वां सर्ग, भरत का कैकेयी को धिक्कारना और उसके प्रति महान रोष प्रकट करना। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और इस प्रकार बोले, हाय तूने मुझे मार दिया। मैं पिता से सदा के लिए बिछड़ गया और पितृतुल्य बड़े भ्राता से भी विलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूँ। मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या करना है। तूने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है। घाव पर नमक सा छिड़क दिया। तू इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया। देखते हुए अंगारे को हृदय से लगा लिया, किंतु उस समय ये बात उनकी समझ में नहीं आई थी। पाप पर ही दृष्टि रखने वाली कुल कलंकिनी, तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया और महवशिष्ठ कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दुस्सह दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए हैं। बता, तूने मेरे धर्मवत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया। मेरे बड़े भ्राता श्री राम को घर से क्यों निकाला और भी वे क्यों वन को चले गए। कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझ कैकेयी को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गईं। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। ज्येष्ठ भ्राता श्री राम धर्मात्मा हैं। गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वह अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी है। वह धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहन का सा बर्ताव करती है। पापिनी, उनके महात्मा पुत्र को चीर और वलकल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए क्यों भेज दिया। फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा। श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते। वे सूरवीर, पवित्र आत्मा और यशस्वी हैं। उन्हें चीर पहनाकर वनवास दे देने में तो कौन सा लाभ देख रही है। तू लोभीन है, मैं समझता हूँ, इसलिए तुझे ये पता नहीं कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है। तभी तूने राज्य के लिए ये महान अनर्थ कर दिया। मैं पुरुष श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते थे। अपने लोक परलोक की सिद्धि की आशा रखते थे। ठीक उसी प्रकार जैसे मेरु पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेता है। यह राज्य का भार जिसके किस महान धुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूँ। जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार ये राज्य का महान भार मेरे लिए असह्य है। अथवा नाना प्रकार के उपायों तथा बुद्धि बल से मुझ में राज्य के भरण पोषण की शक्ति हो तो भी केवल अपने पुत्र के लिए राज्य चाहने वाली तुझ कैकेयी की मनोकामना पूर्ण नहीं होने दूंगा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरे जैसी पापपूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापिनी, मेरे पूर्वजों ने जिनकी सदा निंदा की है वो मार्ग पाप का ही है और वो पाप पर ही तू दृष्टि रखने वाली है। इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हैं और उसी के अधीन रहकर कार्य करते हैं। मेरी समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती। राजाओं के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं। राजकुमारों में जो ज्येष्ठ होता है सदा उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकुवंशी नरेशों का कुल में इसका विशेष आदर है, जिनकी एकमात्र धर्म से ही रक्षा होती आई है तथा जो कुलोचित सदाचार के पालन से ही सुशोभित हुए हैं। उनका ये चरित्र विषयक अभियान आज तुझे पाकर तेरे संबंध के कारण दूर हो गया। महाभागे, तेरा जन्म भी तो महाराज कैकेयी के कुल में हुआ है, फिर तेरे हृदय में ये निंदित बुद्धिमोह कैसे उत्पन्न हो गया। तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है। मैं तेरी इच्छा कदापि पूर्ण नहीं करूँगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाली है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। यह ले, मैं अभी तेरा अप्रिय करने के लिए तूल गया हूँ। मैं वनवास से निष्पाप भ्राता श्री राम को जो स्वजनों के प्रिय है लौटा लाऊंगा। श्री राम को लौटा लाकर उद्दीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित होकर पुनः चली कटी बातों से कैकेयी को व्यथित करते हुए उसे जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंदराचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो।
इस प्रकार माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोषावेश से भर गए और फिर कठोर वाणी में कहने लगे, दुष्टतापूर्ण बर्ताव करने वाली क्रूर हृदया, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर। श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सर पर लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिता का लोक तुझे न मिले। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोगों के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा, और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली दुराचारिणी, पाप घातिनी, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। कौशल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं, वे सब तुझे कुल कलंकिनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है, तो उनके कुल में कोई राक्षसी उत्पन्न हुई है जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को वन में भेज दिया, और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए। इन सब कृत्यों द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वो पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया, अपने 2 भाइयों से बिछड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। पापपूर्ण विचार रखने वाली नरकगामिनी धर्मपरायणा माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तो किस लोक में जाएगी। कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे ज्येष्ठ भ्राता और पिता के तुल्य हैं। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रयदाता हैं। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती? पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वो माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय ही होते हैं। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि ने पृथ्वी पर अपने 2 पुत्रों को देखा, जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों को ऐसी दुर्दशा में पड़ा देख सुरभि पुत्र शोक से रोने लगी। उनके नेत्रों में आंसू उमड़ आए। उसी समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित अश्रु गिर पड़े। जब इंद्र ने दृष्टि ऊपर डाली, तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी है और अत्यंत दुखी होकर दीन भाव से रो रही है। यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देख वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो उपस्थित हुआ नहीं है। बताओ, किस कारण तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ? बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, देवेश्वर, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों को विषम अवस्था में मग्न हुआ देख शोक कर रही हूँ। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं। सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं और ऊपर से वो दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मेरे शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों बाहर से पीड़ित और दुखी हैं, इसलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। जिनके सहस्त्रों पुत्रों से ये सारा जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस प्रकार रोती देख इंद्र ने ये माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना, जिनकी चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभिष्ट दान रूप ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न, सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त है, और जिनके सहस्त्रों पुत्र हैं, वे कामधेनु भी जब अपने 2 पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर भी कष्ट पाने के कारण शोक करती है, तब जिनके एक ही पुत्र है, वे माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रहेंगी? एकलौते पुत्र वाली इन सती साध्वी कौशल्या का तूने उनके पुत्र से बिछो करा दिया, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुखी पाएगी। मैं तो ये राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूंगा, और ये सारा अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूंगा, तथा निस्संदेह मैं वही कर्म करूंगा जो मेरे यश को बढ़ाने वाला है और तेरे कलंक को मिटाने वाला है। महाबली महाबाहु कौशल नरेश श्री राम को यहाँ लौटा लाकर मैं स्वयं ही मुनिजन सेवित वन में प्रवेश करूंगा। पापपूर्ण संकल्प करने वाली पापिनी पूर्वासी मनुष्य अश्रु बहाते हुए अवरुद्ध कंठ होकर मुझे देखें और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। अब तो जलती अग्नि में प्रवेश कर जा, या स्वयं दंड कारण्य में चली जा, अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे। इसके अतिरिक्त तेरे लिए और दूसरी कोई गति नहीं। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे,
तभी मेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृतकृत्य होऊंगा। यह कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए हाथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी लंबी श्वासें खींचने लगे। शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराए गए सचिपति इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े थे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र ढीले पड़ गए थे और सारे आभूषण टूटकर बिखर गए थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 74वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।